इस वीडियो के माध्यम से मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ घटित एक ऐसी सच्ची कहानी से रूबरू कराऊंगा जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक महापुरुष के अंदर इतना तेज दिमाग और वह इतना दृढ़ निश्चय वाला कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी कर बैरिस्टर बनकर आए, तब उन्होंने कोर्ट में अपना पहला कदम रखा। कचहरी के अंदर सभी उच्च जाति के वकील बैठे हुए थे। सबने बाबा साहब को देखकर पहचान लिया कि वो तो वही महार जाति का व्यक्ति है, और आज यह काला कोट पहनकर हमारे कचहरी के अंदर आ गया। सभी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मजाक उड़ाने लगा। देखो देखो, ये महार जाति का, नीच जाति का एक अछूत कितना सज धज कर सूट बूट पहनकर आया है, जैसे कानून का यही रखवाला है। दोस्तों, जब उच्च जाति के वकील बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मजाक उड़ाने लगे, देखो भाई, एक नीच जाति महार जाति का ये विदेश से पढ़कर वकील बनकर आया है, बहुत ही बड़ा कानून का रखवाला बनकर दिखाएगा तुम्हें। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इनकी बातों को बुरा नहीं माना और अपनी दुकान के लिए यानी अपने ठेला के लिए जगह साफ करने लगे। तभी कुछ उच्च जाति के वकीलों ने बाबा साहब पे कहा, अरे अछूत, तुम तो अपनी दुकान बाहर भी लगाओगे तो वहां भी तुम्हारे केस वेश अच्छे से चलते रहेंगे और तुम्हारी दुकान बाहर भी अच्छी दिखेगी। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को तभी भी कुछ बुरा नहीं लगा और चुपचाप साफ सफाई करते रहे। जब दोबारा उन लोगों ने वही बात कही, तब बाबा साहब ने जवाब दिया, तुम लोग सच कहते हो, मैं अपनी ठिया बाहर ही लगा लेता हूँ। कचहरी के बाहर बाबा साहब ने अपनी ठिया लगा लिया। छोटे मोटे केस चलते रहे, उनकी रोजी रोटी का सहारा मिलता रहा। उसी बीच एक सेठ और सेठानी कचहरी के अंदर गए जिनके बेटे को फांसी की सजा होने वाली थी। सभी व्यक्ति को, ऊंची ऊंची वकीलों को और जो कानून के रखवाले थे, उन सभी को उन्होंने फाइल दिखाई, लेकिन सभी लोगों ने फाइल लेते ही केस लेने से मना कर दिया कि ये केस हम नहीं लड़ सकते हैं। तभी एक ऊंची जाति के वकील ने बाबा साहब पर ताना कसते हुए कहा, अरे सेठ, तुम्हारा केस तो वो लड़ेगा जो ठिया लगाकर बाहर बैठा है। वह महार जाति का व्यक्ति जो विदेश से बढ़कर आया है, वह बहुत पढ़ा लिखा है, वह कानून को अच्छी तरह से जानता है। सेठ या सेठानी को अपने बच्चे को बचाना था। इतनी बात सुनकर सेठ सेठानी कचहरी के अंदर से भाग कर आए और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाहर बैठे हुए थे। तो सेठ और सेठानी बाबा साहब के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हे बैरिस्टर, हे बाबा साहब, मेरे बच्चे को बचा लो। बाबा साहब ने उन्हें उठाया और कहने लगे, हे सेठ और सेठानी, आप मेरे पास क्यों आए हो? मैं तो एक नीच जाति का व्यक्ति हूँ, मैं तो एक अछूत हूँ। भला मैं आपको, बेटे को कैसे बचा सकता हूँ? लेकिन सेठ और सेठानी ने बाबा साहब को शक्ल देखा और कहने लगा, नहीं, आप ही हो जो मेरे बेटे को बचा सकते हो, आप ही मेरे कर्ता धर्ता हो जो मेरी मदद कर सकते हो। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनसे कहने लगते हैं, आपने फाइल न जाने कितने ऊंचे ऊंचे व्यक्ति को और कितने ऊंचे ऊंचे जाति के वकील को दिखाई होगी, जो कानून को अपना रखवाला और खेल समझते हैं, जो कानून को अपनी मुट्ठी में रखते हैं। उनके पास जाओ, वही लोग आपको मदद करेंगे। लेकिन सेठ और सेठानी कहने लगते हैं, नहीं बाबा साहब, जो भी हमारी मदद करेंगे वो आप ही हैं। हे बैरिस्टर, आप पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे बच्चे को बचा लेंगे। हे बाबा साहब, मेरे बच्चे को बचा लो, बचा लो।
जब सेठ ने इतना कहा तब बाबा साहब के अपनी माँ भीमाबाई के कही हुई बातें याद आने लगी। उनकी माँ ने बचपन में ही उनसे कहा था, भीमा, जब भी किसी निर्दोष को मदद करना हो या किसी निर्दोष को जान बचानी हो तो तुम्हें झूठ भी बोलना पड़े तो पीछे मत हटना भीमा, पीछे मत हटना। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनके बच्चे की केस की फाइल सेठ से ले लेते हैं और अगले दिन कोर्ट में सुनवाई चालू हो जाती है। दोनों पक्ष के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की, लेकिन बाबा साहब ने कोई दलील पेश नहीं की। जब जज साहब अपने फैसला सुनाने वाले होते हैं तब वह बाबा साहब की तरफ देखकर कहने लगते हैं, भीमराव, तुम्हें अपनी सुनवाई में कुछ कहना है या तुम अपनी कोई दलीलें पेश करना चाहते हो? तब बाबा साहब ने बोला, नहीं जज साहब, जो आपने फैसला सुनाए हैं उसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा। सेठ यह बात सुनकर संकोच में पड़ गया, क्योंकि बाबा साहब ने बोला था कि मैं तेरे बच्चे को बचा लूंगा, लेकिन उसने कोर्ट में कोई दलील भी नहीं दे रहा है। अंबेडकर, तुमने अच्छा नहीं किया। बैरिस्टर, मैंने बड़े आशा के साथ एक फाइल तुम्हारे पास लेकर आया था। तूने बोला था कि मेरे बच्चे को बचा लोगे, लेकिन जब जज ने उस लड़के को फांसी की सजा सुना दी और उस लड़के को फांसी देने के लिए लेकर जा रहे थे और उसके गले में फांसी का फंदा डाला गया था कि तभी बाबा साहब ने कहा कि बस जज साहब, बस, आपने फांसी की सजा दी थी, आपने मौत की सजा नहीं दी थी। इस तरह से लड़के की जान बच गई। देखिए, ऐसे थे बाबा साहब के दिमाग, और उनका दिमाग को देखकर बड़े बड़े वकील जो बाबा साहब पर तोंद कसते थे, जो उन्हें नीच और महार जाति के बताते थे, वे लोग चुप हो गए। उसी दिन से यह कार्रवाई चलती आ रही है कि किसी की मौत की सजा देनी होती है तो सजाए मौत कहा जाता है। यह नहीं कहा जाता है कि फांसी की सजा दी जाती है। बाबा साहब ने इस तरह से उस बच्चे को छुड़ाकर उस माँ के पास ले गए और कहा, ये लो तुम्हारा बच्चा। वो माँ अपने बच्चे को देखकर रोने लगी और बोली, तुम्हारी माँ बड़ी पुण्य की होगी, जो तुम्हारी माँ वो है जो एक निर्दोष की जान बचाई। ऐसे थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। जय हिंद, जय भीम, जय संविधान, जय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।